ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम गौओं और गोपों का दावा नल से बचाना अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गोएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उसकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुसी होकर अंत में टकराती हुई मुंजावटी में घुस गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता ना लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके ना मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी में रास्ता भूलकर टकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी थी। इससे वे व्याकुल हो गए। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावा अग्नि लग गई। जो वनवासी जीवों का काल ही होती है, साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के ओर बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब और फैली हुई वे प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्ममात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी की शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता भरे वचन सुनकर सुंदर भगवान श्री कृष्ण बोले, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल बचा देख के वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण इस योग सिद्धि द्वारा तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोए लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण सौ युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे, तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मगन हो गए। परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन और स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, परलम को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती होती जाती थी।
उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वे फिर हरी भरी हो गई। जैसे काम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाती हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गर्ज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निर्वृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठी करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर विभूतियों की लालिमा, और कहीं कहीं बरसाती छतों के कारण वे सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले नहीं समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, ये बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यों ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वे और भी शुद्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे खास से ढक गए और उनको पहचानना भी कठिन हो गया। जैसे जब द्वैचाती वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर स्वभाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसी सत्वरज आदि गुणों के शोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के अभ्यास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभ आगमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभ आगमन से आनंद मगन हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे,
वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे इस काम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों की बांध और खेतों की मेड़े टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों की तरह तरह की मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जिससे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं को एक साथ में प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जा रही थी। भगवान ने देखा वनवासी भील और भीलनियां आनंद मगन हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगी, तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र के जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठती और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों की भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंखें मूंदकर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वे सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वे ऋतु, गाय, बैल, बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुष का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं बहाते। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर ये नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ ये नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरदकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगी। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में ये मैं हूँ और ये मेरा है,
ये अहंता और महमता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों के मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की और जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय कड़ी बड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि एक समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते। जैसे देहाभिमान हो जाने पर दुखों का ज्ञान और भगवत विद्वेह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट करते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्व गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वे ना अधिक ठंडी होती और ना अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गोएं, हिरनियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हिरण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण कर उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभ आगमन से डाकू, चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्य उदय के कारण कुमुदिनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान प्रशान और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देवादि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज करने लगे। परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वे वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भोरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौ को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वे वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण चितवन, भौं के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सर पर मयूर पीछ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या यही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों के वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वे वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, ये वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी।
वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं वे कौन सा लाभ है। वे यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटकर व्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी है और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हैं, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण करते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराते हैं, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छोड़ते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा साधन भर्जन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाले हृदय आज कमलों के मिल रोमांचित हो रहे हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों में आनंद अश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चित्रित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जिन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसके ताल पर नाचने लगते हैं। ये देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो रह जाते हैं। हरि सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, जब मूढ़ बुद्धि वाले ये हिरनिया भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निशावर करती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ये कृष्ण मालूम हुआ सखी, सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गूंधे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वे कमर से खिसककर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या क्या कह रही हो और इन गौओं को नहीं देखती। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वारा से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता है, वे जब भी दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं।
वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता और गोए और पक्षियों की तो बात ही क्या, वे तो चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती, इसमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे उनके हृदय से श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उसके चरणों पर अपना हृदय भी निछावर कर रही हो। अरे सखी, ये नदियां ये हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब ये देखते हैं कि व्रज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गोए चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते आ रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूलों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भिलने को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब वे हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुनो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती हैं। वे सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तनिकों पर ही से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैना भीराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? ये तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौ के लिए सुंदर हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में ये धन्य है। पर सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौवना लपेटकर और कंधों पर फंदा लगकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादूवरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं परीक्षित। वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन में हो जाती। भगवान लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।